अब हम बात करेंगे सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक है, अगर आपने कभी भी किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है तो जाहिर सी बात है आपको क्या होने वाला है, उसके ऊपर इनकम होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके ऊपर टीडीएस के डिडक्शंस कैसे फॉलो होंगे? मान के चलिए अगर आपकी जो इनकम है, ठीक है, आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट आने वाली है वो लेस देन 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, अगर वो अमाउंट 10,000 से कम है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस क्या होने वाला है, अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वो अमाउंट टीडीएस का जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 10,000 से एक्सीड कर गया, मतलब 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा अमाउंट आया, तो वो पूरे अमाउंट पे क्या हो जाएगा, टीडीएस क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो पेयर होता है, अब इसमें पेयर और पेई कौन होता है, और रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा, एट दी रेट ऑफ 10%। ठीक है, लेकिन जो पेयर और पेई है वो कौन होंगे? पेई कोई भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। पेयर क्या होना चाहिए, एनी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी सिक्योरिटीज़। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि हमको क्या पे करने वाला है, इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटीज़, वो क्या हो सकता है, पेयर हो सकता है। ठीक है, जो हमको क्या करने वाला है, इंटरेस्ट पे करने वाला है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि पेयर कौन हो सकता है, पेई कौन हो सकता है। और अगर मान के चलिए 5,000, 6,000 या फिर 10,000 तक के हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार से टीडीएस का सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अब आपका अमाउंट जैसे एक्सीड कर जाता है 10,000 से, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, टीडीएस का सेक्शन क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। अब ऐसे कौन से सिचुएशन है जिस पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं? तो पहला क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट। जैसे अगर आपने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है और वो गवर्नमेंट जो भी इंटरेस्ट पे करती है वो एग्जाम्प्ट है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं है। तो अब जब वो ही टैक्सेबल नहीं है तो उसके ऊपर क्या, जो इंटरेस्ट ही टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, जो इंटरेस्ट ही टैक्सेबल नहीं है तो उसके ऊपर टीडीएस का सेक्शन भी अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। उसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि अगर जो 10,000 रुपीज़, अगर आपका अमाउंट जो है 10,000 रुपीज़ से कम है, इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है सिक्योरिटीज़ पे, अगर वो 10,000 रुपीज़ से कम है, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे भी क्या होने वाला है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 193 किस चीज़ के बारे में बात करता है। लेकिन अभी आपको पता है कि पेंडेमिक और कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, जिससे हमारी पूरी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से क्या हुई है, अफेक्ट हुई है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे जो भी गवर्नमेंट है उसने लोगों को क्या किया है, रिलैक्सेशन दिया है, उन्हें कंसेशन दिया है कि ठीक है इस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद हैं, सभी लोगों को अपने जो भी बिज़नेस है या फिर जो भी उनकी डीलिंग्स है, सब में क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या किया है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, 7.5% मतलब 7.5%, ठीक है, मतलब 2.5% का आपको क्या किया है, रिलैक्सेशन मिला है। तो वो रिलैक्सेशन आपको कब से मिला है, 14 मई 20 से लेकर। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है कि ये रिलैक्सेशन जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे अगर आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मिलता है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट टीडीएस 10% ना होकर 7.5 क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। और लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 14 मई 20 से लेके 31 मार्च 21 तक ही आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। या फिर इसके पहले है तो भी 10% रहेगा, या फिर इस डेट के बाद में चला गया आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है तो उसके ऊपर भी 10% रेट अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर इस ड्यूरेशंस के बीच में है तो आपके ऊपर टीडीएस का जो रेट अप्लीकेबल है वो 7.5% अप्लीकेबल है। ये ना अमेंडमेंट है अभी बहुत ही फ्रेश, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने 2 बार इसे स्टार मार्क किया है।